नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ आरती। रामपाल से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संत रामपाल 11 साल बाद जेल से बाहर आएगा। आपको बता दें कि जेल के बाहर भक्तों ने बांटे लड्डू बांटकर भक्तों ने खुशी मनाई है, क्योंकि उनके महाराज रामपाल जेल से बाहर आ रहे हैं और वो भी 11 साल बाद। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संत रामपाल से जुड़ी 11 साल बाद जेल से बाहर आएगा संत रामपाल। जेल के बाहर भक्तों ने लड्डू बांटे हैं और आपको बता दें कि रामपाल के जितने भी आश्रम हैं उनमें खुशी का माहौल है। देशद्रोह के केस में हाई कोर्ट से जमानत मिली है और आपको बता दें कि संत रामपाल के वकीलों ने बताया है कि आखिरकार किस दिन वो जेल से बाहर आएंगे। गुहाना धनाना धाम में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। रामपाल को भगवान कहकर नारे लगाने लगे हैं समर्थक। अब आपको बता दें कि 2 दिन में रिहाई संभव है और आपको यह भी बता दें कि जैसे ही ये खबर अनुयायियों तक पहुंचती है कि उनके महाराज संत रामपाल जेल से बाहर आएंगे तो काफी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे बड़ा खुशी का पल उनके लिए कोई है ही नहीं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं संत रामपाल से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें कि 11 साल बाद संत रामपाल जेल से बाहर आएगा और जैसे ये खबर अनुयायियों तक पहुंचती है, रामपाल के भक्तों तक पहुंचती है, तो खुशी का माहौल देखने को मिलता है। रामपाल के जितने भी आश्रम हैं उनमें लड्डू बांटे जा रहे हैं। अनुयायी जो है वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा खुशी का पल उनके लिए कुछ है ही नहीं। आपको बता दें कि जो संत रामपाल हैं उनके जो वकील हैं उन्होंने बताया है कि आखिरकार कब संत रामपाल जेल से बाहर आएंगे। आपको सुनवाते हैं वकीलों ने क्या कुछ कहा। अभी हाईकोर्ट से हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी की वहां से जमानत हो गई है। इस एक ही केस में जमानत नहीं थी, बाकी सभी केसों में जमानत पर है और इसमें भी काफी कस्टडी होगी और ऑनरेबल हाईकोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने जमानत ले ली है। अभी एक ही केस बाकी रहता है, बाकियों में सब फैसले हो चुके हैं। तो कितने साल से जो अब संत रामपाल जी बाहर आएंगे और लगभग कितने केस अभी पेंडिंग है या टोटल कितने केस है? हिसार में तो ये एक ही केस पेंडिंग है, बाकियों में सब किसी में जमानत हो चुकी है, किसी में एक्विटल हो चुका है, सिर्फ एक केस की ट्रायल चल रही है। तो अब जो जमानत की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहेगी? अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट से आदेश आएंगे, उसके बाद यहाँ से जमानत के बॉन्ड भरे जाएंगे, जेल में भेजे जाएंगे, उसके बाद उनको वेरीफाई करने के बाद फिर जमानत पर वहाँ जेल से रिहा किया जाएगा। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है आज शाम तक संत रामपाल जी बाहर आ सकते हैं? ये डिपेंड करता है ऑर्डर मिलने पर। अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट से आज ही ऑर्डर आ जाते हैं, ऑनरेबल जस्टिस के उन पे साइन हो जाते हैं, तो 4 बजे तक आज भर देंगे, नहीं तो फिर कल भरे जाएंगे। तो सर थोड़ा मामला बता दीजिए, क्या कुछ मामला पे जो ये मामला क्या था? मामला तो बड़ा गहरा है ये, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी एलिगेशंस लगा के इसको इतना वो बना दिया, देशद्रोह भी लगा दिया, मर्डर भी लगा दिए थे, लेकिन ऐसा कोई मामला महाराज जी के खिलाफ नहीं थे। देखिए, संत रामपाल के खिलाफ कई फॉल्स मुकदमे दायर किए गए थे। ये 18 और 19 नवंबर 2014 की घटनाओं से रिलेटेड है और इस मामलों में 5 एफआईआर्स थी, जिसमें 2 एफआईआर्स में तो सब लोगों को पहले ही एक्विटल मिल चुका था, एफआईआर 426 और 27। 2 एफआईआर में कन्विक्शन हो गई थी, एफआईआर 429 और 30, जिसके अंदर ऑलरेडी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि बेल मिल चुकी थी संत रामपाल को सितंबर 2025 में। एक आखिरी मामला बचा था जिसमें यूएपी और काफ़ी धाराएं गलत लगाई हुई थी उन पे और करीबन 900 लोगों पे अलग अलग धाराएं लगाई थी, 900 अक्यूज थे उसमें। उसके अंदर अंडर ट्रायल मामला पिछले 2016 से चल रहा था, यानी कि करीबन पिछले 10 सालों से, और वो पिछले करीबन 12 सालों से जेल में थे उस मामले में। उसमें आज फाइनली जाके उनको बेल मिली है। ये आखिरी मामला था जिसमें उनको बेल की वेट थी। बाकी सब मामलों में या तो वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं या उनको हाई कोर्ट से या किसी और कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही आता है और बेल बॉन्ड की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके बाद उनकी जो लीगल टीम है
वो उनको प्रोसेसिंग करवाएगी और जितना जल्दी हो सकेगा वो छूटने की कगार पे हैं। देखिए, वो ऑलरेडी कई अक्यूज की तरफ से हमने पिटिशंस डाली हुई हैं कॉशिंग की, ये कह के कि सरकार ने सैंक्शन गलत ली, ये कह के कि बिना किसी एविडेंस के उन FIR चालान वगैरह किया गया है, उनमें नोटिस भी हुए हैं, वो केस ऑलरेडी लंबित हैं और अलग क्योंकि 900 अक्यूज्ड हैं तो कईयों की तरफ से हमने डाली हुई है और वो प्रोसेस चलता रहेगा। कुछ हम इसको हाई कोर्ट में भी फॉलो अप करेंगे और जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए सिंपल एक लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को आपने एक टेररिस्ट एक्ट का मुद्दा बना दिया और किसी को 12 साल में रखा, जेल में रखा, तो अल्टीमेटली तो उनको अक्विटल होना ही है। पर ये जो प्रताड़ना उनको और उनके साथ जो लोग थे उनको सहनी पड़ी, उसके लिए जो भी लीगल रेमेडीज होगी उनको ज़रूर हम इस्तेमाल करेंगे और जो भी कानून के अंदर हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे उनको देखेंगे।